एक औरत थी मदीने में, शोहर का इंतकाल हो गया उसके। जब उसके शोहर का इंतकाल हुआ औरत के, तो छोटी सी बच्ची छोड़ के मरा था। वो 7 साल हो गए मरे हुए। कितने साल? 7 साल की बच्ची होशियार हुई, और जब होशियार हुई तो एक दिन 7 साल की बच्ची अपनी माँ के पास आई, आकर कहा माँ आज मुझे रोना आ रहा है एक बात पर। कहा कौन सी? कहा माँ क्या जिसका बाप नहीं होता उसकी बच्ची के सर पे कोई हाथ नहीं रखता? जिसका बाप नहीं होता क्या उसकी बच्ची को कोई प्यार नहीं करता? ए माँ, जिन औरतों के शोहर नहीं होते तो क्या उनकी बीवियों को ओढ़ने के लिए कोई चादर नहीं देता? ए माँ, क्या जिनका कोई नहीं होता क्या उनको कोई प्यार भी नहीं करता? खुदा की कसम कुर्बान जाओ। इतना जब कहा तो औरत ने पकड़ा बच्ची को, सीने लगा के कहा बेटी रो मत। कहा माँ मुझे अफसोस है एक चीज पर। कहा कौन सी चीज पर? कहा माँ मुझे इस चीज पर अफसोस हो रहा है कि आज मेरे घर में चूल्हा जले 3 दिन हो गए, खाना बने 3 दिन हो गए, भूख की वजह से मेरी जबान बाहर आ रही है। माँ रोकर कहती है बेटी सब्र कर ले, आवाज बुलंद मत कर। इतने दिन तेरे बाप को मरे हो गए मगर आज तक मेरी आवाज को किसी ने नहीं सुना। 7 साल की बच्ची ने जब इतना सुना तो माँ को बेहोश देखा, और उसके बाद ये बच्ची 7 साल की हाथ में प्याला ली और मदीने में निकल गई और जाकर दरवाजों पे भीख मांगने लगी। सुबह से शाम तक अपने हालात बताए, किसी ने एक रोटी ना दी, घर में आके सो गई। दूसरा दिन फिर गई, फिर किसी ने एक लुकमा ना दिया। तीसरा दिन फिर गई, फिर किसी ने ना दिया। जब चौथा दिन आया तो प्याला माँ के कदमों में डाल के बोली माँ अब जी चाहता है कि मैं मर जाऊं, इस दुनिया में अब जीने बिल्कुल दिल नहीं करता। औरत ने कहा बेटी हुआ क्या? कहा माँ खुदकुशी करने जी चाहता है, 3 दिन हो गए किसी ने एक लुकमा नहीं दिया है मुझे, इतना सुनना था। औरत ने कहा बेटी सब्र कर। कहा हरगिज नहीं, अब मरना है तो मरना है। इतना जब कहा तो औरत समझ गई मेरी बच्ची के दिल पे बात लिख चुकी है, हो सकता है ये गलत कदम उठा ले। औरत बोली बेटी सुन, 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी थी तू, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। 7 साल की बच्ची बोली माँ कहाँ जाऊं? कहा मदीने में। कहा मैंने तो कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं है। इतना जब कहा तो औरत बोली बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है जहाँ तू गई नहीं है, अगर तू चली जाती वहां से खाली वापस नहीं आती। कहा माँ वो दरवाजा किसका है? औरत ने रोकर कहा बेटी वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। मुसलमान नहीं थी वो, गैर मुस्लिम थी। कहा मुसलमानों के पैगंबर का है। खुदा की कसम इतना सुनना था कुर्बान जाइए। बच्ची ने कहा माँ क्या वो मुझे भी देंगे? कहा बेटी जा तो सही, अपना हाल बता तो सही। 7 साल की बच्ची तुम्हारे मेरे रसूल के दरवाजे की तरफ चली, पूरा मदीना खामोश घरों में है। 7 साल की बच्ची नबी की चौखट पर आई और आने के बाद मेरे रसूल के दरवाजे पे बच्ची ने दस्तक दी। जैसे कि दरवाजे पर मेरे रसूल के दस्तक दी, आमिना का लाल निकल के आया। 7 साल की बच्ची को रोता हुआ देखा मेरे आका ने तो मुस्कुराए, मुस्कुराकर बच्ची के सर पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा बेटी रोवे मत, यहाँ रोया नहीं करते। बरेली से आला हजरत कहते हैं उनकी बहक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। 7 साल की बच्ची मेरे रसूल की चौखट में रो रही है। मेरे रसूल ने दस्ते नबुव्वत उठाया, बच्ची के सर पर रखा, जैसे कि हाथ रखा जो 3 दिन से गम के आंसू बच्ची की आंख में थे वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे आका ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, बच्ची के चेहरे के नीचे रखा, जो आंसू टिके थे आंख में वो मोती बनकर मेरे रसूल के हाथ पर गिरने लगे। मेरे आका कहते हैं बेटी रोने की वजह बता दे, किस लिए रो रही है तू, किस लिए अश्कबार है तू, किस लिए उदास है तू, किस लिए तड़प रखी है तू। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची ने कहा मेरी बात सुनना चाहते हैं आप? कहा हाँ बेटी बताना। कहा सुनो मैं मुसलमान नहीं हूं। क्या कहा उसने? मैं जोर से बोलो।
कहाँ है वो दुनिया के सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज वायरल करने वाले दहशतगर्द और आतंकवाद जो आज मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं? अबे नादान, चेहरा उठा के गौर से देख, बेटी तेरी है मेरी नहीं, बच्ची तेरी है मेरी नहीं, खून तेरा है मेरा नहीं, औलाद तेरी है मेरी नहीं, दरवाजा मेरे रसूल का है तेरे बाप का नहीं। मेरे आका ने 7 साल की बच्ची के सर पे हाथ रखा, खुदा की कसम रखे हाथ। नबी बोले क्या कहना चाहती है? कहा मुसलमान नहीं हूं। नबी बोले ये सब बताने की यहां जरूरत नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ, जरूरत नहीं है। आई क्यों है ये बोल? इतना जब कहा तो बच्ची बोली बता दूं? बोले हाँ। बोले हम हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, यहूदी है। बोले फिर क्या हुआ? बोलना, क्या कहना चाहती है तू? कहा यतीम हूं मैं, मेरा बाप नहीं है, 7 साल हो गए मेरे बाप को मरे हुए, मैं अपनी माँ की छोटी बच्ची हूँ, मेरी माँ को सर पे ओढ़ने दुपट्टा भी नहीं है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, कई दिन से मैं भूखी हूँ, मेरी जबान निकल रही है भूख के लिए, 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ, किसी ने मुझे एक लुकमा नहीं दिया, जी चाहता था कि मैं आज मर जाऊं। खुदकुशी के लिए कदम बढ़ा रही थी मैं कि मेरी सब्र करने वाली माँ ने सीधे लगा के कहा बेटी रोबे मत, अभी ऐसा कदम मत उठा, खुदकुशी करने की तरफ मत भाग। ए बेटी चली जाओ उनकी चौखट पर जिनको दुनिया मोहम्मद के नाम से जानती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, मेरे रसूल की आंखों से आंसू निकल पड़े, मेरे आका की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची का सर पकड़ा, सीने लगाया, कहा बेटी रो मत, क्या चाह रखी है बोल। इधर बच्ची रो रही है, इधर मेरे रसूल रो रहे हैं। कहा है वो दहशतगर्द जो आज हिंदू और मुस्लिम की नफरत हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा करते हैं और कौम मुस्लिम को कहते हैं मियाँ ये तो हिंदुस्तान की जमीन के बागी है। सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। अबे नादानो, क्या तुम हमसे ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन से प्यार करोगे? किसी भी मौके पर तुम हिंदुस्तान के बागी और दुश्मन हो सकते हो, मगर मुसलमान हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की जमीन से कभी गद्दारी नहीं करेगा। हम हिंदुस्तान की जमीन से इसलिए प्यार नहीं करते कि यहाँ लाल किला है, यहाँ कश्मीर की वादियां है, यहाँ आगरे का ताजमहल है, बल्कि हम हिंदुस्तान की जमीन से इसलिए प्यार करते हैं कि यहाँ निजामुद्दीन लेता है, यहाँ अमीर खुसरू लेता है, यहाँ गरीब नवाब लेता है, यहाँ साबिर पाक लेता है, यहाँ चराग देलवी लेता है, यहाँ मुजाहिद मिल्लत लेता है, यहाँ बरेली का इमाम अहमद रजा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे रसूल की चौखट है, नबी भी रो रहे हैं, 7 साल की बच्ची भी रो रही है। मेरे आका कहते बेटी रोबे मत। बच्ची कहती है कि अगर हो सके तो मुझे खाना दे दो ताकि मैं अपनी माँ के साथ बैठ के खा लूं, हो सके तो एक चादर दे दो ताकि मैं अपनी उस माँ को उड़ा दूं जिसके सर पे मैं चादर नहीं देखती, मुझे शर्म आती है। इतना सुनना था, खुदा की कसम सुनो तो सही। पैगंबर आदम कहते हैं बेटी रुक जा, बेटी रुक जा। मुस्तफा अंदर गए, दिल्ली वालों तकरीर के ये जुमले सुन के सीने की तख्ती में लिख के लेके जाओ, बेटी रुक जा, रो मत। नबी अंदर गए और अंदर जाकर तुम्हारी और मेरी माँ से कहा खाने को कुछ है? हाँ का है ना। नबी कहते हैं तोशा तैयार करो। बांधा गया खाना। मेरे नबी कहते हैं चादर उठाओ। अल्लाह अल्लाह, कौन सी चादर? सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए तो वो सोना कम पड़ जाएगा, नबी की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, देख रहे हैं आप कौन सी चादर है मेरे रसूल की, जानते हो? ऐसी अजीम चादर है वो कि एक मरतबा तुम्हारी और मेरी माँ हजरत आयशा ने वो चादर अपने सर पे ओढ़ ली थी और अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था। नबी घर में नहीं थे। जब नबी घर में तशरीफ लाए, बाहर से अंदर जब तशरीफ लाए मेरे आका, तो मेरे आका जैसे ही आए हजरत आयशा भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई। अर्ज करती है मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। का क्या हुआ आयशा? अर्ज करती है आका मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके जिस्म पर एक भी बूंद नहीं।
नबी कहते हैं बारिश कहाँ है? अर्ज करती है नहीं आका बहुत तेज बारिश है। नबी कहते हैं बिल्कुल नहीं। अर्ज करती है आका बहुत तेज घटाएं हैं। कहा बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बार नबी बोले आयशा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? कहा का मैंने धुल के डाल दिया। कहा ऐसा करो अपना दुपट्टा उठा के लाओ, उसे ओढ़ो, हमारी चादर हमें दो, फिर मौसम का हाल बताओ। भागी अंदर गई, अपना दुपट्टा ओढ़ा, नबी की चादर नबी को दी। मेरे आका कहते अब बताओ मौसम कैसा है? कदमों में गिर के बोली मेरी जान मेरे रसूल के कदमों में कुर्बान। आका अभी तो मूसलाधार बारिश थी, अब मौसम बिल्कुल साफ है, मगर आका वाजे तो करें मुअम्मा क्या है? नबी कहते हैं आयशा ये बारिश नहीं थी, तुमने जो मेरी चादर सर पर रख ली थी, तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह। यह है मेरे नबी की चादर। आज उसी चादर को मेरे आका ने तय बनाया और तय बनाकर खाने का तोशा उठाया, दरवाजे पे आए, 7 साल की बच्ची से कहा ले बेटी ये है खाना, अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, और बेटी ये है चादर, जाके अपनी माँ को उड़ाना। बच्ची खुश हुई, नबी ने सर पे हाथ रख के कहा एक बात और सुन ले बेटी। कहा क्या? बोले बेटी जब जब भूख लगे किसी और के दरवाजे पे मत जाना, जब जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे भूखों के लिए खोला है, खुदा की कसम इतना सुनना था। बच्ची मुस्कुराती चली, मगर चलने का अंदाज ये था, एक कदम चलती थी बच्ची, दूसरा कदम पलटकर रसूल पाक का चेहरा देखती थी बच्ची। इधर बच्ची देखती गई, इधर मेरे रसूल देखते रहे। चलती रही चलती रही पलती रही बच्ची, चलते 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 जब मंजिल आ गई, घर में दाखिल हुई तो अपनी माँ से कहा माँ अच्छी जगह भेजा था तूने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहा क्या हुआ? कहा माँ उन्होंने खाना तो दिया ही है, साथ में एक बात कही है। कहा क्या? कहा जब जब भूख लगे इधर ही आना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये दरबार तुम जैसे गरीबों के लिए है। और ऐ माँ एक बात और सुन। कहा क्या? कहा उन्होंने एक हसीन चादर तुझे ओढ़ने के लिए दी है। बच्ची ने जोश में चादर को खोला, पूरा घर खुशबू से भर गया। कहा ले माँ ओढ़ ले। बेवा औरत बोली बेटी रुक जा। कहा क्यों? कहा ये चादर पाके और तेरी माँ का जिस्म ना पाके मैं चादर को जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। खड़ी हुई और नबी की चादर को देखकर आंखों से मेरे रसूल का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। चादर को सर पे डाल के मदीने वालों को गवाह करके कहा गवाह हो जाओ मदीने वालों, मैंने भी जिंदगी का सौदा उसी पैगंबर के नाम कर दिया। और वो इसलिए कि जो रसूल दुनिया के अंदर मुझ गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो रसूल कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल जिंदाबाद 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 में अल्लाह। दयानतदारी ईमानदारी के साथ दीन फैला है, सच्चाई के साथ फैला है। बस तकरीर के आखिरी जुमले ये आप सुन लें, और वो ये हैं कि आप सच्चे बनो। क्या बनो? अपने लिए तो बहुत जी लिए आप, अब दूसरों के लिए जीना शुरू करो। अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए जीना शुरू तो करें। अरे अगर एक सांस भी खुदा ने कबूल कर ली तेरी दुनिया और आखिरत दोनों सलामत हो जाएंगी। चंद चीजों का ख्याल रखिए, अपने घरों का माहौल अच्छा बनाइए, मस्जिदों का ख्याल कीजिए, मस्जिदों का समझ गए ख्याल कीजिए, और अपने घरों का ख्याल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। फजर में जब उठा करें तो अपने घर की औरतों को उठाएं और उनसे कहें वो जो कुरान पर धूल जमाए पड़ी है ना औरतें धूल, और उन्हें उठाने तक की मोहलत नहीं है, उन औरतों से कहें वो सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के कुरान का एक पारा पढ़ें, एक ना पढ़े तो आधा पढ़ें, आधा ना पढ़े तो पाव पढ़ें, पाव ना पढ़ें तो कुरान पाक के आखिरी 30वां पारा निकाल के चारों
कुल पढ़ें और हाथों पर दम करके अपने चेहरे और जिस्म पे फेर लें, फिर घर में सफाई करें। अल्लाह की कसम, घर में झाड़ू लगाते हुए औरत का कदम घर के जिस कोने में जाएगा, सुबह से शाम तक तेरे घर की बुराइयों से हिफाजत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन है, ये इस्लाम है। खुद भी नमाजी बनिए, औलाद को नमाजी बनाइए, कुरान खुद भी पढ़िए, अपनी औलाद को भी पढ़ाइए। हम ये भी कहते हैं अपनी औलाद को डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, खूब बड़ा बनाओ। अरे यार इतना बड़ा बनाओ पढ़ा के कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम के बच्चे के हाथ में इतना दमदार कलम हो कि वो अपने कलम के नोक से तुम्हारी गिरते हुए मस्जिद के मीनार की हिफाजत कर सके। इतना बड़ा बनाइए बच्चे को, मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को सच्चा मुसलमान बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आलिम दीन, फाजिल दीन मतीन बनाइए। और अगर इतना भी ना कर सके तो इतना जरूर जो नबी ने कहा, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। कितना फर्ज है जानते हो? ताकि जरूरियात दीन के मसाइल आदमी किताबों में देख के खुद हल कर सके। पाक कैसे होगा, गुस्ल कैसे होगा, वुज़ू कैसे होगा, फराइज किसे कहते हैं, वाजिबात किसे कहते हैं, सुनन और मुस्तहबात किसे कहते हैं, माँ बाप का अदब कैसे होगा, पड़ोसी का एहतराम कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। बेटी के पास भी इतना इल्म हो, बेटों के पास भी इतना इल्म हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लोगों को जिन्होंने आज अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को जोर से हाथ उठा के अपने बच्चों को, ये मारेरा शरीफ का नारा है। मैं ये कहता हूँ आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। अगर तुमने अपना बच्चा हाफिज बनाया, इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं अगर तेरा बेटा कुरान का बाअमल हाफिज बन गया और जिस दिन तुम मर गया तेरे मुसल्ले पे आके अगर बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, इमाम आदम कहते हैं तेरा जनाजा उठा के लोग कब्रिस्तान नहीं लेके जाएंगे, उससे पहले अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से तुम्हें मिलेगा। बच्चों को खूब पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, आप भी पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, तरबियत हासिल कीजिए। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, पढ़ लिख करके अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, है कि नहीं? अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसा पाक को कबूल फरमाए, सुनने से कहीं ज्यादा आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।